गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान का अध्याय 1 का टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम। अब एंजिल कौन थे? एंजिल थे जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नस्ट एंजिल ने पारिवारिक बजट संबंधी कुछ नियम प्रस्तुत किए। इसके पहले और भी अर्थशास्त्रियों ने अपना नियम दिया है, लेकिन इनके जो नियम को थोड़ा ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अब इन्होंने अपना नियम 1857 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से 3 वर्गों में बांटा: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में धनी लोग आते हैं और मध्यम वर्ग में मीडियम पैसे वाले व्यक्ति आते हैं और निम्न में श्रमिक वर्ग के लोग आते हैं। इन्होंने बताया कि पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के मदों पर होने वाला व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। अब इसको हम समझेंगे कि जैसे पारिवारिक बजट बनाते समय हमने आपको बताया था कि हमारा जितना भी आय होता है उसको हम विभिन्न मदों में बांट देते हैं, उसके प्राथमिकता के आवश्यक प्राथमिकता के आधार पे, और जिस पे ज़्यादा आवश्यक होता है उस पर हम पहले पैसा खर्च करते हैं और कितना पैसा खर्च करना है ये सब चीज़ें डाटा बना लेते हैं। उसके आधार पे हम पारिवारिक बजट अपना पारिवारिक काम चलाते हैं। इन्होंने बताया कि जो मद है, जैसे भोजन पे कितना खर्च करना है, वस्त्र पे कितना खर्च करना है, मकान पे कितना खर्च करना है, ये जो खर्च बताया, इन्होंने ये बताया कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग अपनी आय का कितना कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो इन्होंने ये नियम बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ता जाता है तो वह भोजन पर उसका जो खर्च है वो घटता जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर उसका खर्च जो है बढ़ता जाता है। जैसे इन्होंने देखिए इस कॉलम से हम पता कर सकते हैं, अब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे भोजन पे निम्न वर्ग का व्यक्ति अपना 60% खर्च करता है और मध्यम वर्ग का व्यक्ति 55% खर्च करता है, जबकि उच्च वर्ग का व्यक्ति 50% खर्च करता है। वस्त्र पे तीनों वर्ग के व्यक्ति लोग समान व्यय करते हैं। मकान पर भी समान 12% खर्च करते हैं। ईंधन, प्रकाश व पानी पर 5% मतलब तीनों वर्ग में ये स्थिर रहता है प्रतिशत। और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि पर ये उच्च वर्ग ज्यादा खर्च करता है। निम्न वर्ग 5%, मध्यम वर्ग 10% और उच्च वर्ग 15% खर्च करता है। ये इन्होंने इनके आधार पर अर्नस्ट एंजिल ने ये नियम प्रतिपादित किया। इसी को हम एक रेखा ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि इधर हमने प्रतिशत बनाया है और इधर हमने जो जो मदें हैं उसको बांटा है। तो जैसे भोजन के मद पे यहाँ पे हमने ये बताया है कि ये जो आरेख है या उच्च वर्ग को बताता है, ये बिंदी वाला मध्यम वर्ग को बताता है और ऐसे तिरछी लाइन वाला श्रमिक या निम्न वर्ग को बताता है। तो भोजन पे देखेंगे कि जो धनी वर्ग है वो कम व्यय कर रहा है 50% और मध्यम वर्ग 55% और निम्न वर्ग जो है वो अपना अधिकतम 60% तक भोजन पर ही व्यय कर देता है। वस्त्र पे तीनों वर्ग समान व्यय कर रहे हैं, मकान पर भी समान व्यय कर रहे हैं। ये उतना ही है जो इस कॉलम में दिखाया गया है, उतना ही है। यहाँ पे 18% है, ये 12% है, ये 5% है और ईंधन, प्रकाश और पानी पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे धनी वर्ग 15%, ये 10% और निम्न वर्ग 5% अपना खर्च करता है। ये है अर्नस्ट एंजिल का नियम। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है इनके नियम की।
सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इन्होंने अपने पारिवारिक बजट में बचत की अवहेलना की है, बचत को कहीं नहीं दिखाया है इन्होंने कि बचत कितना प्रतिशत होता है। और भी जैसे उच्च वर्ग के लोगों में भोजन पे जो उन्होंने खर्च बताया है 50%, ये बहुत ही अधिक बताया है क्योंकि उनकी आय बहुत ही अधिक होती है। वस्त्र पे और मकान पे और ईंधन और पानी पे उन्होंने बताया कि तीनों वर्गों में समान व्यय होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ आय बढ़ने के साथ इसमें भी घट बढ़ सकता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे इन्होंने बताया कि 15% उच्च वर्ग खर्च करता है, 5% निम्न। तो इन सब चीज़ों में भी कुछ असमानताएं हैं जो वो करते हैं वर्ग के लोग, उच्च वर्ग, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग। तो सबसे बड़ी आलोचना तो है कि बचत की अवहेलना की, और वस्त्र, मकान और ईंधन, प्रकाश में समान समान व्यय जो बताया है वो घट बढ़ सकता है। धन्यवाद।